देख नेहा, सास को ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाना। शुरू में सब अच्छा लगता है, बाद में बहुएं ही नौकरानी बन जाती हैं। नेहा हंसकर कहती है, माँ आप बेकार की बातें करती हैं, माँ जी बहुत अच्छी हैं। उस दिन शहर के सबसे बड़े अस्पताल के बाहर एक बेटा और एक बेटी बेसुध होकर बैठे थे। दोनों की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। आईसीयू के बाहर लाल बत्ती जल रही थी और हर बीतता पल उनकी बेचैनी को बढ़ा रहा था। तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। अरुण दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा। उसके पीछे उसकी बहन पूजा भी आ गई। अरुण कांपती आवाज़ में बोला, डॉक्टर साहब मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी पास खड़ी वृद्धाश्रम की संचालिका जी ने भारी आवाज़ में कहा, बेटा भगवान से दुआ करो, जिस माँ को तुमने अकेला समझकर वृद्धाश्रम छोड़ा था उसने आखिरी समय तक सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारी बहन की खुशियों की दुआ मांगी है। यह सुनकर अरुण वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। वह अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर रो पड़ा। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ सावित्री जी, मैंने माँ के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। पास खड़ी पूजा भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने 3 साल पहले की बातें घूमने लगी। गांव के किनारे बने बड़े से पुश्तैनी घर में दुर्गा देवी अपने पति महेश, बेटे अरुण और बेटी पूजा के साथ रहती थी। उसी आंगन के दूसरे हिस्से में महेश के छोटे भाई श्यामलाल और उनकी पत्नी कमला देवी भी रहते थे। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। श्यामलाल हमेशा अपने बड़े भाई का सम्मान करते थे और कमला देवी दुर्गा देवी को अपनी बड़ी बहन से भी बढ़कर मानती थी। एक शाम सब लोग आंगन में बैठे चाय पी रहे थे। महेश हंसते हुए बोले, दुर्गा अब अरुण की शादी कर देनी चाहिए, लड़का भी नौकरी में जम गया है। दुर्गा देवी मुस्कुराई, मुझे भी अब बहू के आने का इंतजार है, घर में फिर से रौनक बढ़ जाएगी। कमला देवी हंसकर बोली, और मैं तो अपनी बहू के साथ मिलकर अचार डालूंगी। कुछ महीनों बाद अरुण की शादी नेहा से तय हो गई। नेहा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। शुरुआत में उसने दुर्गा देवी को अपनी माँ की तरह सम्मान दिया। दुर्गा देवी भी उसे बेटी की तरह प्यार करती थी। गांव की औरतें अक्सर कहती थीं, दुर्गा तुम्हें बहू नहीं बेटी मिली है। दुर्गा देवी मुस्कुराकर कहती, भगवान सबको ऐसी बहू दे, लेकिन खुशियाँ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। नेहा की माँ विमला देवी शहर में रहती थी। वह जब भी अपनी बेटी से फ़ोन पर बात करती एक ही बात कहती, देख नेहा, सास को ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाना। शुरू से ही सब अच्छा लगता है, बाद में बहुएं ही नौकरानी बन जाती हैं। नेहा हंसकर कहती, माँ आप बेकार की बातें करती हैं, माँ जी बहुत अच्छी हैं। लेकिन विमला देवी हर बार कोई न कोई बात उसके मन में डाल ही देती। अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अपनी ज़िंदगी भी देख, हर समय सास के इर्द गिर्द मत घूम। धीरे धीरे नेहा के मन में छोटी छोटी बातें घर करने लगी। उधर महेश की तबीयत कुछ समय से खराब रहने लगी। एक दिन अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा। पूरे परिवार ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। महेश के जाने के बाद दुर्गा देवी जैसे अंदर से टूट गई, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को छुपा लिया। अरुण और पूजा के सामने वह हमेशा मजबूत बनने की कोशिश करती। महेश की 13वीं के बाद श्यामलाल ने अपनी भाभी से कहा, भाभी बड़े भैया चले गए हैं, लेकिन आप अकेली नहीं हैं। यह घर पहले भी आपका था और हमेशा रहेगा। कमला देवी ने उनका हाथ पकड़ लिया, दीदी भगवान ने दुख दिया है, लेकिन हम सब साथ हैं। दुर्गा देवी की आंखें भर आईं, तुम दोनों का साथ ना होता तो शायद मैं टूट जाती। समय बीतने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे विमला देवी की बातें नेहा के मन में असर करने लगी। एक दिन फ़ोन पर उन्होंने कहा, नेहा तेरी सास हर बात में दखल देती है, आज रसोई में बोलेगी, कल पूरे घर में बोलेगी, अपना घर अलग कर ले। नेहा ने ऐसी कोई बात नहीं है। विमला देवी बोली, तू अभी समझ नहीं रही, बाद में पछताएगी। धीरे धीरे नेहा बदलने लगी। पहले जो हर सुबह दुर्गा देवी के पैर छूती थी, अब जल्दी जल्दी काम निपटाकर अपने कमरे में चली जाती। दुर्गा देवी सब समझती थी, लेकिन कुछ नहीं कहती थी। एक दिन उन्होंने प्यार से पूछा, बेटी सब ठीक तो है ना? नेहा मुस्कुराई, जरूर, लेकिन वह मुस्कान पहले जैसी नहीं थी। यह देखकर कमला देवी ने एक दिन नेहा को समझाया, बेटी सास और माँ में फ़र्क मत कर, जब घर में प्यार रहता है तो भगवान भी वहीं बसते हैं। नेहा ने सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में विमला देवी की बातें गहराई से बैठ चुकी थी। उधर पूजा की शादी की बातें भी चल रही थी।
दुर्गा देवी चाहती थी कि बेटी की शादी अच्छे घर में हो जाए, लेकिन तभी एक दिन विमला देवी गांव आई। उन्होंने देखा कि घर में अभी भी दुर्गा देवी की बात को सम्मान दिया जाता है। यह बात उन्हें पसंद नहीं थी। रात को उन्होंने नेहा से कहा, तू इस घर की बहू है या मेहमान? हर फैसले में तेरी सास की चलती है। नेहा बोली, माँ जी घर की बड़ी है। विमला देवी ने ताना मारते हुए कहा, और तू सारी उम्र बड़ी बड़ी सुनती रहना। इसी दौरान श्यामलाल चाचा ने उनकी बातें सुन ली। उन्होंने बहुत शांति में कहा, समधन जी, घर तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। बड़ी बहन ने इस घर को जिंदगी भर संभाला है। विमला देवी मुस्कुराई, लेकिन कुछ नहीं बोली। उस रात पहली बार दुर्गा देवी ने महसूस किया कि घर की हवा बदल रही है। जिस आंगन में कभी हंसी गूंजती थी, वहाँ अब छोटी छोटी बातों पर खामोशी छा जाती थी। दुर्गा देवी सब कुछ महसूस कर रही थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहती थी। उन्हें लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रिश्तों में आई दरारें धीरे धीरे गहरी होती जा रही हैं। उधर विमला देवी अपनी बेटी नेहा को लगातार भड़काने लगी थी। एक दिन फ़ोन पर उन्होंने कहा, नेहा, जब तेरी सास घर में रहेगी, तेरी ज़िंदगी तेरे हिसाब से नहीं चलेगी। तू अपनी खुशी के बारे में कब सोचेगी? नेहा ने धीरे से कहा, माँ, ऐसी बात नहीं है। माँ जी ने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। विमला देवी बोली, यही तो उनकी चाल है। धीरे धीरे सब कुछ अपने हाथ में रख लेगी और तू देखती रह जाएगी। धीरे धीरे नेहा का व्यवहार बदलने लगा। अब वह दुर्गा देवी से पहले जैसा अपनापन नहीं दिखाती थी। अरुण भी नौकरी और घर की जिम्मेदारियों में उलझा रहता। वह सब देखकर भी अनदेखा करने लगा। एक दिन पूजा मायके आई हुई थी। उसने महसूस किया कि माँ पहले जैसी खुश नहीं है। उसने पूछा, माँ, सब ठीक है ना? दुर्गा देवी मुस्कुराई, हाँ बेटी, सब ठीक है। बस उम्र के साथ इंसान थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन माँ की आंखों की नमी पूजा से छिपी नहीं थी। उसी शाम कमला चाची ने पूजा को अलग ले जाकर कहा, बेटी, तेरी माँ बहुत कुछ सह रही है, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कहती। पूजा परेशान हो गई। उसने अपने भाई अरुण से बात की, भैया, माँ पहले जैसी नहीं रही, तुम ध्यान दो। अरुण ने थकी हुई आवाज़ में कहा, पूजा, हर घर में छोटी मोटी बातें होती हैं, तुम बेकार की चिंता कर रही हो। यह सुनकर पूजा चुप हो गई। कुछ दिनों बाद विमला देवी फिर गांव आई। उस दिन उन्होंने जानबूझकर नेहा के सामने कहा, कुछ लोग बुढ़ापे में बच्चों पर बोझ बन जाते हैं। आजकल कौन संयुक्त परिवार में रहता है? यह सुनकर श्यामलाल चाचा का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, समधन जी, माँ बाप बोझ नहीं होते, आशीर्वाद होते हैं। जिस दिन उनका साया उठ जाता है, उस दिन इंसान को उनकी कीमत समझ में आती है। कमला चाची भी बोली, दीदी ने इस घर के लिए बहुत सारे त्याग किए हैं, उन्हें दुख मत दीजिए। लेकिन विमला देवी मुस्कुराकर बात बदल गई। धीरे धीरे नेहा और दुर्गा देवी के बीच दूरी बढ़ती गई। एक दिन छोटी सी बात पर नेहा गुस्से में बोल पड़ी, माँ जी, हर बात में आपको बोलने की क्या ज़रूरत है? यह सुनकर दुर्गा देवी चुप हो गई। उनके चेहरे का दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस रात उन्होंने महेश की तस्वीर के सामने बैठकर आंसुओं के साथ कहा, देखिए जी, शायद अब मैं इस घर के लिए ज़रूरी नहीं रही। तभी दरवाजे पर श्यामलाल खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, भाभी, ऐसा मत सोचिए, यह घर आपका भी है। दुर्गा देवी मुस्कुराई, जानती हूँ श्याम, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बच्चों का घर टूटे। कुछ दिनों बाद ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। नेहा और अरुण के बीच बहस हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि नेहा रोते हुए बोली, या तो मैं रहूंगी या फिर आपकी माँ। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पूरी रात सो नहीं पाया। उधर दुर्गा देवी ने सब सुन लिया था। अगली सुबह उन्होंने अपने कपड़े एक छोटे से बैग में रखे। अरुण ने पूछा, माँ, यह क्या कर रही हो? दुर्गा देवी मुस्कुराई, बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ करने जा रही हूँ। अरुण ने कहा, लेकिन अचानक? दुर्गा देवी बोली, कभी कभी दूरियां रिश्तों को बचा लेती हैं। श्यामलाल चाचा सब समझ गए। उनकी आंखें भर आई। भाभी, यह मत कीजिए। कमला चाची रोते हुए बोली, दीदी, हमें छोड़कर मत जाइए। लेकिन दुर्गा देवी ने दोनों के हाथ पकड़ लिए। अगर मेरी वजह से अरुण का घर टूट गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। और उसी दिन वह चुपचाप वृद्धाश्रम पहुंच गई। वहां उनकी मुलाकात सावित्री जी से हुई। सावित्री जी ने पूछा, माँ जी, क्या कोई आपको यहाँ छोड़कर गया है? दुर्गा देवी मुस्कुराई, नहीं बेटी, मैं खुद आई हूँ। लेकिन उनकी आंखों का दर्द सब कुछ कह रहा था। धीरे धीरे दुर्गा देवी वृद्धाश्रम के सभी बुजुर्गों का सहारा बन गई। कोई उन्हें माँ कहता, कोई बहन। वह सबका ख्याल रखती और हर रात भगवान से सिर्फ अपने बेटे अरुण और बेटी पूजा की खुशियों की दुआ मांगती। उधर श्यामलाल चाचा और कमला चाची बार बार अरुण को समझाते, बेटा, माँ दोबारा नहीं मिलती, उन्हें वापस ले आओ।
लेकिन अरुण हर बार यही कहता, चाचा कुछ समय बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। एक दिन वृद्धाश्रम में आग लग गई। सभी बुजुर्ग घबरा गए। दुर्गा देवी ने अपनी जान की परवाह किए बिना कई बुजुर्गों को बाहर निकाला, लेकिन आखिरी कमरे में फंसी एक बूढ़ी महिला को बचाते समय वह खुद गंभीर रूप से झुलस गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। यही वह अस्पताल था जहां कभी कहानी शुरू हुई थी। खबर मिलते ही सावित्री जी ने अरुण और पूजा को फ़ोन किया। दोनों भागे भागे अस्पताल पहुंचे। आईसीयू के बाहर बैठकर दोनों रो रहे थे। तभी सावित्री जी ने कहा, जिस माँ को तुमने अकेला छोड़ दिया था उसने यहाँ भी सबको अपना परिवार बना लिया था। अरुण फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने माँ को समझने में बहुत देर कर दी। तभी डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, खतरा टल गया है, आपकी माँ अब ठीक है। यह सुनते ही अरुण और पूजा भगवान का शुक्रिया अदा करने लगे। जब दुर्गा देवी को होश आया तो उन्होंने सबसे पहले पूछा, अरुण और पूजा ठीक है ना? यह सुनकर डॉक्टर भी भावुक हो गए। कुछ दिनों बाद दुर्गा देवी घर लौटी। नेहा उनकी चारपाई के पास बैठकर रो पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दूसरों की बातों में आकर आपको समझ नहीं पाई। तभी विमला देवी भी सिर झुकाकर खड़ी थी। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बहन जी, गलती मेरी थी। मैंने अपना अहंकार आपकी ममता से बड़ा समझ लिया। दुर्गा देवी मुस्कुराई और बोली, रिश्ते माफ़ी से बड़े होते हैं, जो समझ गया वही अपना है। उस दिन पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया। श्यामलाल चाचा की आंखें भर आईं। कमला चाची ने कहा, देखा दीदी, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। और दुर्गा देवी ने आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहा, देखिए जी, हमारा परिवार फिर से एक हो गया। उस दिन सबने महसूस किया कि माँ कभी बोझ नहीं होती। माँ तो वह छाँव है जिसकी कीमत हर इंसान को अक्सर तब समझ आती है जब वह उससे दूर हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको दिल को छू गई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।